गुरु प्यारी सत्कार योग सात संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, आज का यह सत्संग श्री हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी में से होने जा रहा है। बेनती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण करें। प्यारी सात संगत जी, आज के इस सत्संग में हम जानेंगे कि नाम लेने के बाद भी दुख और तकलीफें क्यों आती है। सात संगत जी, जब कोई प्रेमी सतगुरु से नाम दान लेता है तो वह सोचता है कि अब जीवन में दुख नहीं आएंगे। वह कल्पना करता है कि अब जीवन केवल सुख, शांति और आनंद से भरा होगा। लेकिन जैसे ही जीवन में अगली कठिनाई आती है, कोई रोग, आर्थिक संकट, पारिवारिक झगड़े या मन की बेचैनी, तो मन में एक सवाल उठता है कि मैंने तो नाम ले लिया, फिर भी यह दुख क्यों। इस प्रश्न का उत्तर बहुत गहरा है और इसे समझने के लिए हमें सतगुरु की वाणी पर विचार करना होगा। गुरु साहिब कहते हैं कि नाम कोई शब्द नहीं, वह तो उस अक्षर ब्रह्म का प्रतीक है जो आत्मा को जन्म मरण से मुक्त करता है। नाम वह शब्द रूपी धुन है जो सृष्टि की शुरुआत से आज तक प्रवाहित हो रही है और जो आत्मा को उसके मूल स्रोत सचखंड तक ले जाती है। परंतु जब तक आत्मा पूर्ण समर्पण, निरंतर अभ्यास और गुरु पर अटल विश्वास से नहीं जुड़ती, तब तक नाम की पूरी शक्ति जागृत नहीं होती। जब कोई नया विद्यार्थी स्कूल में दाखिल होता है तो क्या उसे तुरंत डिग्री मिल जाती है? नहीं, उसे वर्षों की पढ़ाई, परीक्षाओं और संघर्ष से गुजरना पड़ता है। उसी तरह नामदान एक शुरुआत है। वह आत्मा को उस मार्ग पर लाता है जो अंत में उसे परमात्मा से मिला सकता है। लेकिन इस मार्ग पर कई अवरोध, कई परीक्षाएं और भीतर की सफाई होती है। सतगुरु हमें संसार से नहीं बचाते, वे हमें संसार में रहते हुए मजबूत बनाते हैं। नाम लेने के बाद आत्मा के भीतर छिपे हुए संस्कार, कर्म, वासना और आसक्ति एक एक करके सतह पर आने लगते हैं। यह एक प्रकार का आंतरिक शुद्धिकरण है। जैसे जब हम गंदगी साफ करते हैं तो पहले धूल उड़ती है, कचरा दिखता है, गंध आती है, पर जब साफ हो जाता है तब शांति और ताजगी मिलती है। उसी तरह नाम लेने के बाद आत्मा की अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना आदि को दूर करने की प्रक्रिया शुरू होती है और यह प्रक्रिया कभी कभी दुखदाई लगती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि दुख हमारे बीते हुए जन्मों के कर्मों का परिणाम है। नाम लेने से पूर्व जो कर्म किए हैं वे संचित हैं और उनका फल तो भोगना ही पड़ेगा। अब देखो, गुरु साहिब कहते हैं कि नाम क्या करता है? वह भोग को छोटा करता है, तकलीफ को सहने योग्य बनाता है और सबसे महत्वपूर्ण, उसके पीछे छिपे हुए सबक को प्रकट करता है। जिन दुखों को हम दंड समझते हैं, गुरु उन्हें हमें जागृत करने का अवसर बनाते हैं। जब कोई प्रेमी नाम के साथ जुड़ता है तो उसकी आत्मा धीरे धीरे दुखों को दंड नहीं बल्कि कृपा के रूप में देखने लगती है, क्योंकि हर दुख अब उसे भीतर की ओर खींचता है। गुरु की शरण में, ध्यान में, सिमरन में। जब कोई दुनिया में नहीं समझता तब दुख गुरु से मिलने का मार्ग बन जाते हैं।
गुरु साहिब कहते हैं, नाम लेने के बाद क्या करना जरूरी है। सबसे पहला, नियमित सिमरन, सुबह शाम भजन सिमरन में समय देना। दूसरा, गुरु पर विश्वास, चाहे हालत कुछ भी हो, भरोसा रखना कि यह गुरु की योजना का हिस्सा है। तीसरा, सत्संग में उपस्थित रहना, मन को स्थिर और जागृत बनाए रखने के लिए। चौथा, सेवा करना, दुख में सेवा मन को हल्का करती है। और पांचवा, निंदा, क्रोध और ईर्ष्या से बचना। ये गुण आत्मा को और दुख में डालते हैं। बहुत से प्रेमियों का सवाल होता है कि हमने तो नाम ले लिया, फिर भी काल क्यों तंग करता है? क्या अब भी वह हमें अपनी पकड़ में रखना चाहता है? उत्तर है हाँ। जब तक आत्मा पूरी तरह से भजन सिमरन और नाम की कमाई से भर नहीं जाती, तब तक काल की पकड़ बनी रहती है। काल का काम है आत्माओं को माया जाल में उलझाए रखना। और जैसे ही कोई आत्मा गुरु के नाम से जुड़ती है, काल और उसके दूतों को सबसे अधिक खतरा उसी से लगता है। नाम लेने के बाद आत्मा और काल के बीच सीधा संघर्ष शुरू होता है। नाम लेने के बाद काल की सबसे खतरनाक चाल यह होती है कि वह हमारे मन को भरमाता है। वह कहता है, देखो नाम लिया है फिर भी सुख नहीं आया। वह फुसलाता है कि यह सब व्यर्थ है, भजन सिमरन छोड़ दो। वह बहकाता है, यह दुख तो तुम पहले भी सहते थे, अब क्या फर्क है। और अगर प्रेमी मन की सुन ले तो वह धीरे धीरे नाम से हटने लगता है। जब आत्मा दुख से गुजरती है तो दो भावनाएं हो सकती है, या तो वह गुरु को दोष दे, नाम दिया पर दुख नहीं हटे, या फिर भीतर झांके और कहे, ये दुख मेरी ही करनी का फल है और गुरु ने इसे सहने योग्य बनाया है। सतगुरु कभी सजा नहीं देते, वे सिर्फ आत्मा को मजबूत और निर्मल बनाते हैं। एक बहन जी हैं जो वर्षों से नामधारी थी, भजन सिमरन करती थी, सेवा भी करती थी। एक दिन उसकी बेटी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गई। उसने रात रात भर रोकर गुरु से प्रार्थना की। जब बेटी ठीक हुई तो उसने कहा, गुरु ने मेरी बेटी को ठीक किया, लेकिन उससे भी बड़ा वरदान यह दिया कि मैं अब हर सांस में सिमरन करने लगी हूं। इस दुख ने उसे भीतर से बदल दिया। बहुत बार सुख हमें भ्रमित करता है और दुख हमें गुरु की ओर मोड़ता है। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब आत्मा कहती है, अब तू ही है, हे मालिक, मैं किसके द्वार जाऊं। और यही वह क्षण होता है जब गुरु भीतर से आत्मा की असली यात्रा शुरू कराते हैं। नाम की शक्ति दुख को जलाती है। जैसे अग्नि लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही नाम की शक्ति हमारे पुराने कर्मों के बोझ को जला देती है। पर ध्यान रहे, जलने से पहले धुआं जरूर उठेगा। उसी तरह दुख उठते हैं और फिर आत्मा मुक्त होती है। नाम लेने के बाद सबसे जरूरी है भजन सिमरन का अभ्यास। यदि हम सच्चे भाव से पूर्ण समर्पण से बैठते हैं तो वह भजन ही हमारी ढाल बन जाता है। जो आत्मा नाम के साथ प्रेम पूर्वक जुड़ती है वह जल्दी ही देखती है कि दुख पहले जैसे नहीं रहते, उनकी तीव्रता कम हो जाती है और वे भीतर
कुछ नया सीखने का मौका बनाते हैं। जब आत्मा यह जान जाती है कि गुरु हर पल उसके साथ है, तब वह कहती है, मेरा दुख अब मेरा नहीं, ये तो उस मालिक की परीक्षा है, मुझे उसकी ओर निकट लाने का अवसर है। जब कोई आत्मा गुरु से नाम लेती है, तो वह उसी क्षण एक विशेष आध्यात्मिक बीज उसके भीतर बोया जाता है। यह बीज साधारण नहीं, बल्कि शब्द ध्वनि रूपी बीज है, जो आत्मा को जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति दिला सकता है। परंतु जैसे बीज बोने के बाद भी खेत की पुरानी घास साफ करनी पड़ती है, वैसे ही नाम लेने के बाद भी पुराने संचित कर्मों का सामना करना पड़ता है। देखो, जब सूरज बहुत तेज हो और कोई व्यक्ति छाया में आ जाए, धूप बंद नहीं होती, लेकिन अब उसका असर कम हो गया। उसी तरह नामदान लेने के बाद भी दुख तो होंगे, पर गुरु की छाया में उतने घातक नहीं रहेंगे। जब जीवन सहज चलता है, तब मन संसार में उलझा रहता है, पर जब पीड़ा आती है, तब हृदय स्वतः कहता है, अब बस, अब सिर्फ मालिक ही सहारा है। यहीं से आत्मा भीतर की यात्रा शुरू करती है। दुखी आत्मा जब सेवा में लग जाती है, तब उसके भीतर एक अद्भुत विलीनता शुरू होती है। अहंकार गलता है, शिकायतें मिटती है, और वह मैं का भाव हटकर तू में बदलने लगता है। सेवा दुख का सबसे पवित्र उपचार है। जब आत्मा सच्चे हृदय से सिमरन करती है, तो धीरे धीरे वह स्वयं अनुभव करती है कि मन की पीड़ा कम हो रही है, भीतर कोई शांति उतर रही है, और बाहर की स्थिति चाहे जैसे हो, भीतर का आकाश उज्जवल हो रहा है। जैसे भंवर जल में होते हुए भी सूखी रहता है, वैसे ही सच्चा प्रेमी सिमरन में रहते हुए दुख से ऊपर हो जाता है। जब आत्मा गुरु से नाम लेकर सच्चे भाव से जुड़ती है, तब वह उसके भीतर बाहर दोनों से रक्षा करते हैं। वह किसी को दिखते नहीं, पर कठिन समय में मन को हिम्मत देते हैं। वह किसी को दिखते नहीं, पर काल की प्रहार से बचाते हैं। वह किसी को दिखते नहीं, पर दुख में मार्ग दिखाते हैं। जब आत्मा यह मानने लगे कि यह दुख भी मेरे कल्याण के लिए है, यह दुख मुझे भीतर ला रहा है, यह दुख मुझे मैं से तू में बदल रहा है, तब वही दुख मोक्ष की सीढ़ी बन जाता है। नाम लेकर जो प्रेमी इस तरह कहे कि हे प्रभु, मुझे सुख नहीं चाहिए, पर दुख सहते समय तू मेरा हाथ थामे रखना, तो समझो वह वास्तव में नाम के रहस्य को जान गया है। जब आत्मा नाम लेकर भजन सिमरन की राह पर चलती है, तो काल का लक्ष्य बन जाती है, क्योंकि अब वह आत्मा उसकी गिरफ्त से छूटने वाली है। काल की सबसे बड़ी चाल है संदेह और हताशा फैलाना। वह कहता है, तू सिमरन करता है, फिर भी कष्ट क्यों? क्या नाम लेने से कुछ बदला? क्या यह मार्ग सच में सच्चा है? और धीरे धीरे आत्मा अपने ही विश्वास पर शक करने लगती है। जो प्रेमी सदगुरु पर अडिग रहता है, वह कहता है, चाहे काल कितना भी हमला करे, मेरा सिमरन न रुक पाएगा। एक प्रेमी की आत्मा भीतर से इस प्रकार मजबूत हो जाती है कि वह दुख में भी सेवा करता है,
वह दर्द में भी सुमिरन करता है, वह परेशानी में भी दूसरों को सहारा देता है। यह सच्चे नाम की कमाई है, जो आत्मा को काल से नहीं बल्कि काल के भय से भी मुक्त करती है। जब प्रेमी कष्ट में होते हुए भी गुरु से नहीं हटता, तब उसकी आत्मा की गहराई खुलती है, सिमरन में भाव प्रकट होते हैं और वह मैं से निकलकर तू में प्रवेश करता है। दुख की अग्नि में तप कर ही सोना शुद्ध होता है, वैसे ही आत्मा दुख में ही सच्चे नाम से जुड़ती है। एक सच्ची घटना है, एक सत्संगी प्रेमी जो नियमित सिमरन करता था, एक दिन सड़क दुर्घटना में बुरी तरह घायल हुआ। डॉक्टरों ने कहा जीने की संभावना बहुत कम है। उसकी मां रोती रही, पर उसने आईसीयू में आंखें बंद कर ली और सिमरन शुरू कर दिया। गुरु की कृपा हुई, वह 15 दिन बाद पूरी तरह से स्वस्थ होकर बाहर निकला। वह बताता है, दुख में मैंने उस शक्ति को देखा जो हर क्षण मेरे साथ थी। गुरु साहिब कहते हैं, सच्चा नामधारी दुख में क्या करता है? वो परिस्थिति को स्वीकार करता है। यह मेरी आत्मा के लिए आवश्यक था। वो सिमरन को बढ़ाता है, अब और गहराई से मालिक को पुकारता है। वो सेवा में खुद को समर्पित करता है, कष्ट में भी कुछ देने योग्य बनूं कहता है। वो दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है, मेरे दुख में कोई और रास्ता देखे। संत तुलसी साहेब के पास एक प्रेमी आया जो कहता था, मैं तो सच्चा भक्त हूं, फिर भी दुख क्यों? संत बोले, तेरा शरीर कष्ट में है, पर आत्मा की स्थिति देख, क्या वह अब पहले से ज्यादा जागृत नहीं? क्या तू अब हर क्षण मुझे नहीं पुकारता? बस इसी जागृति के लिए वह दुख आया है। जब आत्मा सतगुरु के नाम में गहराई से जुड़ जाती है, जब सिमरन उसका स्वभाव बन जाता है, जब सेवा उसके जीवन की आत्मा बन जाती है, तब वह दुख में भी दुखी नहीं रहता। उसे कहते हैं उपराम अवस्था, यानी दुख, सुख, प्रशंसा, निंदा किसी से भी विचलित ना होना। सच्चे नामधारी के जीवन में दुख आता है, पर वह विचलित नहीं होता। कष्ट आता है, पर वह प्रार्थना नहीं छोड़ता। शरीर टूटता है, पर वह गुरु पर से विश्वास नहीं तोड़ता। यह स्थिति सामान्य मनुष्य के लिए चमत्कार लगती है। यह नाम का चमत्कार नहीं, यह नाम की कमाई है। जब आत्मा यह जान लेती है कि गुरु जो कर रहा है मेरे भले के लिए कर रहा है, यह दुख मुझे गहराई से उसके चरणों से जोड़ने आए हैं, तब वह दुख शक्ति बन जाते हैं। वह आत्मा अब परमात्मा की तरफ बढ़ने लगती है, बिना रोके, बिना टोके, बिना झुंझलाए। जो प्रेमी सुख में सिमरन करता है, उसका सिमरन सत ही होता है, पर जो प्रेमी दुख में सिमरन करता है, उसके सिमरन से आंसू जुड़ते हैं, पुकार जुड़ती है, भीतर की आग जुड़ती है, और यही बनती है भजन सिमरन की असली गहराई। गुरु साहिब कहते हैं कि सतगुरु अंतिम समय में आत्मा की रक्षा कैसे करते हैं। अब सबसे बड़ा रहस्य, नाम लेने के बाद जो आत्मा पूरे जीवन गुरु से जुड़ी रही, सिमरन को अपनाया, सेवा और प्रेम को जीवन बनाया, तो चाहे उसके जीवन में कितने भी दुख आए हो, मरने के समय काल उसे छू नहीं सकता। गुरु स्वयं आकर उस आत्मा को
साथ ले जाते हैं। एक बुजुर्ग प्रेमी जो 40 वर्षों से नामधारी थे, अंतिम समय में आईसीयू में थे। डॉक्टरों ने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, पर उनका मुख शांत था, आंखें बंद थी। धीरे धीरे वह बोलने लगे, बाबा जी आ गए, मुझे लेने आए हैं, अब कोई डर नहीं। और कुछ ही पलों में उनका शरीर शांत हो गया। पर वहां खड़े हर प्रेमी ने अनुभव किया कि कोई दिव्य शक्ति उपस्थित थी। अगर हम नामधारी हैं तो दुख से डरना नहीं, उन्हें गले लगाना है, उन्हें साधना बनाना है, उन्हें गुरु के चरणों की सीढ़ी समझना है। जो दुख को वरदान बना ले वह जीवन में मुक्त हो जाता है। अब सब कुछ कहकर आखिर में कहते हैं कि क्या हर नामधारी के दुख मिट जाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर सरल नहीं है, क्योंकि सभी नामधारी एक समान भाव से नहीं चलते। कुछ नामधारी सिर्फ दिखावे के लिए नाम लेते हैं, सिमरन नहीं करते, गुरु के प्रति सच्चा समर्पण नहीं रखते, सेवा में रुचि नहीं लेते और जीवन के हर दुख पर सिर्फ शिकायत करते हैं। ऐसे नामधारी के लिए नाम एक बीज तो है, लेकिन वह सींचा नहीं गया, सहेजा नहीं गया, इसीलिए फल भी नहीं आता। गुरु की कृपा सभी पर है, लेकिन जो आत्मा प्रतिदिन सच्चे भाव से सिमरन करती है, सेवा को जीवन की साधना मानती है, कभी भी गुरु पर अविश्वास नहीं करती, हर हाल में तेरी रजा में राजी हूं कहती है, माया, क्रोध, मोह, लोभ से स्वयं को बचाती है, उस आत्मा को गुरु खुद संभालते हैं, उसके कर्मों को काटते हैं, दुखों को शक्ति में बदलते हैं और मृत्यु के समय खुद लेने आते हैं। सतगुरु के मार्ग में मृत्यु एक मुक्ति का द्वार है। जब नामधारी प्रेमी जीवन भर सिमरन करता है तो अंत समय पर उसकी आत्मा भय से मुक्त होती है, काल के आकर्षण में नहीं आती और गुरु के दर्शन करती है। गुरु उसे लेकर सत्य के लोकों की ओर प्रस्थान करते हैं, जैसे पिता अपने पुत्र को अंधकार से प्रकाश में ले जाता है। अब आखिर में कहते हैं कि आत्मा सचखंड कैसे पहुंचती है? सचखंड कोई स्थान नहीं, वह वास्तविक घर है जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। नाम ही वह राह है जो आत्मा को शरीर से ऊपर उठाता है, शब्द ध्वनि के माध्यम से उसे खींचता है और क्रमशः उसे काल के 5 मंडलों से पार करवाकर सचखंड में ले जाता है। सचखंड जहां न दुख है, न जन्म, न मरण, बस प्रेम और परम शांति का अनुभव। जब आत्मा सतगुरु के नाम में लीन होकर कहती है, मालिक मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस तेरे चरणों में स्थान चाहिए, तो समझो उसकी पूर्ण पात्रता बन गई है। अब ना काल उसे छू सकता है, न मोह उसे डिगा सकता है, न दुख उसे विचलित कर सकता है। नाम लेना कोई साधारण बात नहीं, यह आत्मा के भाग्य का परम उच्च फल है। दुख कोई सजा नहीं, यह आत्मा के अंदर छुपे अज्ञान, अहंकार और संस्कार को जलाने की प्रक्रिया है। सच्चा नामधारी दुख में भी सेवा, सिमरन और प्रेम से जुड़ा रहता है। गुरु अंत समय में उस आत्मा को स्वयं लेकर जाते हैं। अंततः वह आत्मा सचखंड में परम विश्राम को पाती है। कहते हैं कि हे सतगुरु, तूने मुझे नाम दिया,
मुझे दुख में भी संभाला और अब मुझे तुझसे मिलने की पात्रता भी दी। मुझे इतना भाव दे कि मैं सदा तेरा रहूं, सुख में ना डगमगाऊं, दुख में ना टूटूं, बस तेरे नाम में ही लीन हो जाऊं। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। विनती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और अंत में एक छोटी सी विनती आप सभी से और की जाती है कि जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी सत्संग वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप जी तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी।